तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है वो दिखाने जा रहा हूँ। एमपी बोर्ड की जो मेन कॉपी होती है उसको कैसे भरना है वो मैंने आपको बता दिया था इस वीडियो में, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। बट आपको जो ओएमआर शीट दी जाएगी, फर्स्ट टाइम एमपी बोर्ड में दी जा रही है, आप फर्स्ट बैच रहोगे जो ओएमआर शीट भरोगे एमपी बोर्ड में। किसी को नहीं पता है कि एमपी बोर्ड की ओएमआर शीट कैसी आएगी, बट यहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफ सामने आए हैं, उनके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको एग्ज़ाम में जो ओएमआर शीट दी जाएगी, उसमें आपको क्या-क्या एंट्री करनी पड़ेंगी, कहाँ से करनी पड़ेंगी, जिससे कि आपका वहाँ पर ज़्यादा टाइम कंज़्यूम ना हो। अगर आपको पता रहेगा, तो आप फटाफट भर दोगे। क्योंकि देखिए, कुछ सब्जेक्ट में आपको ओएमआर शीट दी जाएगी और कुछ सब्जेक्ट में आपको मेन कॉपी, जो कि हमेशा से एमपी बोर्ड देता हुआ आया है, वो दी जाएगी। तो आपको दोनों भरने आने चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको दबा दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर दी जाएँगी। अब देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की ओएमआर शीट आपको एग्जाम में दी जाएगी। इसके टॉप पर आप देख सकते हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपी, यानी कि एमपी बोर्ड की ये कॉपी है। साइड में रेड पोर्शन में आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है कि 32 पेज की ये कॉपी है। एक्स्ट्रा कॉपी आपको नहीं दी जाएगी, इसी में आपको पूरा पेपर करना होगा। उसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहीं से आपको ये ओएमआर शीट भरने की स्टार्टिंग करनी है। यहाँ पर फर्स्ट आपसे सब्जेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको आपका सब्जेक्ट भर देना है। नीचे आपसे सब्जेक्ट कोड पूछा गया है, तो आपके एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट के सामने 3 नंबर का कोड दिया रहता है। वही आपका सब्जेक्ट कोड होता है, तो उसको आपको देख के भर देना है। उसके नीचे आपसे एग्ज़ाम डेट पूछी गई है, तो यहाँ पर आपको डेट भर देनी है। अब ऐसा मानिए 1 मार्च 2023 को आपका पेपर है, तो ये जो बॉक्सेस हैं उसमें आपको कैसे भरना है, 01, 03 और 23। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डेट भर देनी है। उसके नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका मीडियम क्या है? आप पेपर इंग्लिश मीडियम में करोगे या फिर हिंदी मीडियम में करोगे? तो जो भी आपका मीडियम है वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आपके पास जो भी क्वेश्चन पेपर का सेट आएगा, मैं जैसा मैंने आपको बताया कि 4 सेट में आपके पेपर आएँगे, जो भी सेट आपके पास आया उस सेट को यहाँ पर भर देना है। जैसे आपके पास ए सेट आया तो यहाँ पर आपको ए भर देना है, बी आया तो बी भर देना है, तो जो भी आपके पास आया वो आप यहाँ पर भर देना। नीचे आप आओगे तो आपको बताया गया है कि आपको ओएमआर शीट कैसे भरनी है। जो राउंड्स आपको दिए गए हैं उसको आपको पूरा भरना है, उसमें आपको क्रॉस नहीं करना है, उसको आधा नहीं भरना है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये तो हो गया आपका साइड पोर्शन, अब हम आते हैं मेन पोर्शन पे। ऊपर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप भरोगे वो आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग ही भरोगे। अब यहाँ पर फर्स्ट चीज़ जो आपसे पूछी गई है वो है आपका नाम। अब नाम आपको कैसे भरना है, तो वो जो आपका बैक पेज दिया गया है जो कि पूरा भर के बताया गया है, उसमें आप देखोगे जैसे आपका नाम है अमित सिंह, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऊपर आपको बॉक्सेस दिए गए हैं उसमें आपने कैपिटल लेटर्स में अपना नाम भर दिया है। आपके नेम में और सरनेम में एक बॉक्स आपको छोड़ना है। अब बॉक्सेस में तो आपने नेम भर दिया है। अब जैसे आपका नाम ए से शुरू हो रहा है, तो जिस बॉक्स में आपने ए भरा है, उसके नीचे जो भी राउंड्स आपको दिए गए हैं, उन राउंड्स में आपको देखना है कि ए कहाँ पर है। तो ए तो सबसे ऊपर ही होगा, तो वो जो ए का राउंड है, उसको आपको पूरा भर देना है। ऐसे ही आपको एम में करना है। एम के नीचे जो राउंड्स आपको दिए गए हैं, उसमें आपको एम ढूँढना है और जहाँ पर भी एम है, उसको आपको पूरा भर देना है। ऐसे ही आपको आई में करना है, ऐसे ही आपको टी में करना है। और जो बॉक्स आपने छोड़ा है नाम और सरनेम के बीच में, उसके नीचे जो राउंड है, वो भी आप ऐसे ही छोड़ दोगे। उसके बाद आप ऐसे ही सरनेम ही भर दोगे। नाम पूरा भरने के बाद आप साइड में आओगे तो आपसे आपका रोल नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर वही आपको करना है, एडमिट कार्ड में से देख के आपका जो रोल नंबर है वो ऊपर आपको बॉक्सेस में भर देना है। बॉक्सेस के नीचे जो आपको राउंड दिए गए हैं, उसमें आपको बॉक्स में जो नंबर भरा है उसी को ढूँढना है और वही जो राउंड है उसको पूरा भर देना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 3, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर रोल नंबर आपको दिया गया है। तो 1 के नीचे आप देखेंगे तो 1 का जो राउंड है वो भरा हुआ है, 3 के नीचे देखेंगे 3 का राउंड भरा हुआ है, फिर 1-1 के नीचे 1-1 के राउंड भरे हुए हैं, ऐसे ही आपको पूरे भर देने हैं। इसके नीचे आपको आपका सब्जेक्ट कोड भरना है और आपका सेंटर कोड भरना है। तो सब्जेक्ट कोड मैंने आपको बताया था एडमिट कार्ड में आपके सब्जेक्ट के सामने दिया रहता है और जो सेंटर कोड है, ये भी आपको एडमिट कार्ड में दिया रहता है। एडमिट कार्ड में ऊपर जो टॉप में देखिएगा स्टार्टिंग की जो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका स्कूल कोड, एक होता है आपका सेंटर कोड। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है। एमपी बोर्ड की कॉपी में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये दोनों चीज़ें भी आपको भरनी पड़ रही हैं। तो यहाँ पर आपको आपका सब्जेक्ट कोड भर देना है, उसके बाद आपको आपका सेंटर कोड भर देना है और नीचे आप आओगे तो फिर से आपसे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट भर देना है। उसके साइड में आप देखोगे तो आपका जो स्कूल कोड है वो आपको भर देना है। देखिए ये इन्फॉर्मेशन पूरी आपके एडमिट कार्ड में दी रहती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इधर-उधर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको कि यहाँ पर क्या भरना है। मैंने आपको बता दिया है, इसी कारण से मैं आपको वीडियो के थ्रू समझा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें अच्छे से भरने के बाद नीचे आप देख सकते हैं एक बॉक्स में फिर से आपसे आपका अनुक्रमांक नंबर पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अनुक्रमांक नंबर का मीनिंग आपका रोल नंबर से ही है। तो जो ऊपर आपने भरा है वही यहाँ पर आपको नीचे भर देना है। उसके नीचे आपको वर्ड्स में भर देना है, उदाहरण आपको दिया गया है कि कैसे भरना है। उसके साइड में
आपसे आपका रूम नंबर पूछा जाएगा, जो सेंटर पे आप गए हो, किस रूम में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वो वहाँ पर बोर्ड पर मेंशन कर दिया जाता है, टीचर के द्वारा बता दिया जाता है कि किस रूम में आप बैठे हो। उसके नीचे आपसे सेट पूछा गया है कि क्वेश्चन पेपर का कौन-सा सेट आपके पास आया है, तो सेट भर देना है। जैसे इसके पास बी आया होगा, तो इसने बी सेट यहाँ पर भर दिया। आखिरी चीज़ जो है वो है आपके साइन, तो यहाँ पर आपको साइन कर देना है, जहाँ पर आपने सेट भरा है उसके नीचे ही आपको साइन करने की जगह दी गई है, वहाँ पर आपको साइन कर देना है। बाकी जो पोर्शन बच रहा है नीचे का, वहाँ पर आपके टीचर्स वगैरह साइन करेंगे आके, तो वहाँ पर आपको छेड़-छाड़ नहीं करनी है। आपको अपना पेज टर्न करना है और जहाँ से भी राइटिंग पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से अपना क्वेश्चन पेपर करना शुरू कर देना है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियोज़ में फ़ोटोज़ ठीक से नहीं दिखे हैं, तो मैं इनका पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगा। वहाँ से जाके आप देख सकते हैं इनको अच्छे से। बाकी कोई डाउट आता है, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात कर सकते हैं।